तो हेलो स्टूडेंट्स, आ गए हैं आपके अपने विशाल सर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको बनना है इंजीनियर। हालांकि यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें पूरी तरीके से नहीं आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपको एक इंजीनियर बनना है, कितना खर्चा आएगा, क्या करना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको A to Z बताऊँगा कि जो बीटेक करते हैं वो क्या होता है, बीई करते हैं वो क्या होता है, और जो डिप्लोमा करते हैं वो क्या होता है। तो A to Z बताऊंगा, बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन बोर्ड पे। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं तुम्हारे हाई स्कूल से। जब आप हाई स्कूल करते हैं तो अच्छा रास्ता बताता हूँ जिससे आपको इंजीनियर बनने में आसानी रहती है। तो हाई स्कूल से यहाँ से चलेंगे तो ट्वेल्थ करने के लिए जब चलेंगे तो यहाँ पे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको लेना चाहिए पीसीएम ग्रुप से, आपको ट्वेल्थ करना चाहिए। ओके, तो पीसीएम, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे तो पीसीएम मैं बता रहा हूँ आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो आपको जो ट्वेल्थ करना है ना बच्चों, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से करना है, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो जो हाई स्कूल करते हैं, हाई स्कूल के बाद भी इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं बताऊंगा। पहले ट्वेल्थ से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एग्जाम रहते हैं IIT JEE, UPSEE को आपका AKTU के नाम से भी जाना जाता है। फिर थर्ड आपका है JEE कप पब्लिक पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा के नाम से। ओके, तो ये आपके हैं जिन वे से आपको जाना है, जिन रास्ताओं से जहाँ आपको चल के जाना है, जहाँ से आपको इंजीनियर बन सकते हैं। तो बात करते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है, कि मतलब जो IITians होते हैं, जो AKTU से करते हैं, और जो डिप्लोमा करते हैं। तो जैसे एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे जो IITians होते हैं वो अगर बात कर लें, महासागर हो गए, और जो AKTU से बीटेक करते हैं तो उनका मान लीजिए वो हो जाएंगे आपके सागर, और जो JEE कब से करते हैं तो उन्हें नदी के हिसाब से बोल सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ। मतलब जो IITians होंगे वो एज अ महासागर के हिसाब से देखे जाएंगे, और जो आपके AKTU या UPSEE करेंगे तो वो एज अ सागर के हिसाब से देखे जाते हैं, और जो आपका JEE कब से होते हैं, पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा करते हैं वो जो नदी के हिसाब से देखे। तो स्टार्ट करते हैं, आपको करना क्या है। तो पहले बात हम करेंगे, ध्यान देना, पहले हम IIT JEE की बात करेंगे, उसमें समझा रहे हैं आपको। IIT JEE होता क्या है। IIT JEE में आपके दो एग्जाम होंगे। पहला आपका JEE मेंस का होगा। अगर JEE मेंस आप क्लियर कर रहे हैं देन आप JEE एडवांस देंगे। समझ आ रहा है ना। बिल्कुल एक एक पॉइंट बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। तो JEE मेंस और JEE एडवांस का फंडा क्या होता है, मतलब बेसिक फंडा क्या होता है, दो एग्जाम क्यों कराते हैं। मतलब ये जब AKTU होता है, AKTU आपका एक ही एग्जाम कंडक्ट कराता है एंट्रेंस के लिए, और जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो ये भी आपका एक ही एग्जाम कंडक्ट कराता है। लेकिन जो IIT होता है वो दो एग्जाम कंडक्ट कराता है। दो एग्जाम कंडक्ट कराने का मतलब क्या है, क्या मीन्स है, बताते हैं। तो इसे अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे कि IIT JEE क्या होता है, मतलब JEE तो अलग है या IIT अलग है। तो IIT JEE का सिंपल मीनिंग आपको बता रहे हैं पूरा, जो फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। जो JEE होता है, JEE, तो इसका मीन्स यहाँ पर रहता है ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आपका IIT दो एग्जाम कंडक्ट कराता है।
पहला IIT JEE मेंस, सेकेंड IIT एडवांस। तो अंतर क्या होता है, IIT JEE मेंस होता है और एडवांस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है वो बेसिक बता रहे हैं। अगर आप जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जब आपकी IIT JEE मेंस आपका क्रॉस हो रहा है, देन आपको वहां पे चांस मिलेगा कि आप IIT एडवांस के लिए अप्लाई करें। जब आपके दोनों एग्जाम क्लियर हो जाते हैं और अच्छी रैंक आती है, तब आपको IITs में एडमिशन मिलता है। IITs की बात करें, अपनी इंडिया में 23 IITs हैं, जो कि पहले आपकी जो IITs थी 7 थी, उसके बाद अदर IITs आई। तो IITs के ऊपर मैं लेक्चर पूरा बनाऊंगा, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा। ओके, तो बात करते हैं जिन्होंने सिर्फ मेंस क्लियर कर पाया और अच्छी रैंक आई है, ठीक है। तो लेकिन मेंस क्लियर कर लिया लेकिन एडवांस क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन रैंक उसमें अच्छी थी, तो उन बच्चों को NITs में एडमिशन मिलता है। NIT में एडमिशन ले सकते हैं। NIT मतलब क्या होता है, NIT का मतलब आपको बता रहे हैं। NIT आपका होता है नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। तो ये तो भैया जितनी बात हमने अभी तक की है, ध्यान देना, जितनी बात की हमने IIT के बारे में की है। वहाँ पे आपको IIT 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। अगर आपका मेंस क्लियर हो रहा है, एडवांस क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो अच्छी रैंक आ रही है, तो आपको NITs में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर दोनों आपका मेंस और एडवांस दोनों क्लियर हो रहे हैं, तो आपको अगर अच्छी रैंक एक आ रही है जिससे कि आपको बेस्ट IITs में मिल सके एडमिशन, तो आप IIT से एडमिशन लेंगे। ओके, अब बात करते हैं भैया IIT भी क्लियर नहीं हुआ, मतलब ना ही JEE मेंस क्लियर हुआ और ना ही IIT हुआ। और खर्चे की बात अगर करना चाहें तो यहाँ पर आपका जो IITs या NITs में अबाउट खर्चा होता है 10 से 12 लाख में आपका 4 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है। 4 ईयर्स का कोर्स होता है, और 4 ईयर्स का जो कोर्स होता है वह सेमेस्टर वाइज होता है। आपका 4 ईयर्स कोर्स होगा सेमेस्टर वाइज, यानी कि इसमें 8 सेमेस्टर्स होंगे। 8 सेमेस्टर यानी कि 6 मंथ पे आपके एग्जाम होंगे। ओके, अब करते हैं जिन बच्चों ने अप्लाई तो किया, तैयारी भी की, प्रिपरेशन भी उनकी की, लेकिन उन्होंने दोनों ना ही मेंस क्लियर हुआ या मेंस क्लियर हुआ लेकिन अच्छी रैंक नहीं क्लियर हुई, और ना ही कॉलेज मिल सका, तो फॉर्म दोनों अबाउट साथ ही साथ आ जाते हैं। तो फिर आपका फॉर्म साथ में आप अप्लाई करके चलिए। अगर आपने बना ही लिया कि मुझे IIT से ही करना है, तो 1-2 साल तैयारी कर सकते हैं, लेकिन तैयारी करने के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। इंटर जब कर रहे होते हैं, अपेयरिंग में 1 साल उस टाइम होता है, और इंटर पास आउट होने के बाद 2 साल तक कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अप्लाई करने का चांस नहीं मिलेगा। AKTU के बारे में बात कर लेते हैं। UPSEE का मीन्स होता है उत्तर प्रदेश स्टेट ज्वाइंट उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपके जो उत्तर प्रदेश में AKTU के टॉप कॉलेजेस होते हैं। अगर आप रैंक जो एंट्रेंस को क्वालिफाई कर रहे हैं, एक अच्छी रैंक आ रही है आपकी, तो उसके थ्रू आपके जो AKTU के थ्रू जो कॉलेजेस होते हैं उनमें एडमिशन मिलेगा। टॉप कॉलेजेस कौन कौन से होंगे, आपका BIT, ओके सॉरी BIT अब एक्चुअली अगर मान के चला जाए तो आपका खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है। IET लखनऊ, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग सुल्तानपुर। तो काफ़ी कॉलेजेस आते हैं। इन कॉलेजों के ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, बस आपको 1-2 कॉलेजों के बारे के नाम बता दिए हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे खर्चे की अगर बात करें
तो खर्चा कॉलेज के हिसाब से होता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। जो टॉप कॉलेजेज होते हैं हो सकता है अबाउट आपका यहाँ पे 50,000 टू अराउंड 90,000 या 1 लाख हो सकता है पर ईयर का आपको पड़ सकता है, लेकिन कॉलेज पे डिपेंड करेगा कॉलेज की वहाँ की फीस कितनी है। बट वट ये मान के चलिए पर ईयर की 1,50,000 टू 1 लाख इतनी फीस हो सकती है वहाँ पे। तब आप बात कर लेते हैं हम जेई कप की। कि भैया जिन लोगों से अगर AKTU का एंट्रेंस भी क्लियर नहीं हुआ या क्लियर हुआ लेकिन रैंक बढ़िया नहीं है, कॉलेज बढ़िया नहीं मिला, तो वो इंटरेस्टेड होता है डिप्लोमा के लिए, जेई कप के लिए। फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है जेई कप, यानी कि पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश। तो आप जेई कप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका AKTU नहीं है, लेकिन अप्लाई जेई कप जो फॉर्म होता है वो भी आपका एज अ सेम कुछ ही 1 मंथ की ड्यूरेशन पे तीनों फॉर्म्स आ जाते हैं। तीनों फॉर्म्स को आपको एक साथ अप्लाई कर देना, एग्ज़ाम भी दे देना है, जिससे कि अगर आपको गैप नहीं चाहिए और आपको इंजीनियरिंग करनी है तो इस तरीके से अगर किसी में हो रहा है तो एडमिशन लेकर, अगर आप हाईली इंटरेस्टेड हैं IIT के लिए तो IIT की तैयारी ही करके करिए। अगर इंटरेस्टेड हैं आप AKTU के लिए तो AKTU के से ही करिए। अगर आप डिप्लोमा से करना चाहते हैं फिर डिप्लोमा से भी कर सकते हैं। जो ये दोनों आपके हो जाएंगे सीनियर इंजीनियर से, बस उतना जो फ़र्क रहता है मैंने आपको बता दिया। आप डिप्लोमा से जो करेंगे वो जूनियर इंजीनियर्स होते हैं। तो आप एंट्रेंस जब एग्ज़ाम क्रॉस करेंगे तो यूपी लेवल के जो टॉप कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर आपको अच्छी रैंक आ रही है। मान के चलिए जो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होनी चाहिए 1,000 के अराउंड आ रहे हैं, एक टॉप 10 कॉलेज में से एक कॉलेज को मिल सकता है। और जो पॉलिटेक्निक के कॉलेज से रिलेटेड मैंने पहले वीडियो बताई है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज टॉप पे हैं और साथ ही कौन सी ब्रांच लेनी है डिप्लोमा के लिए, वो भी मैंने वीडियो बनाई है। वो भी वीडियो आपको, उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई बात मुझसे करना चाह रहे हैं कि सर किस तरीके से मुझे काउंसलिंग करानी है, काउंसलिंग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा होस्ट नंबर वहीं पर अवेलेबल है, आप मुझे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, तो अब बात कर लेते हैं खर्चे की बात कि कितना खर्चा आएगा अगर डिप्लोमा करेंगे। तो डिप्लोमा में आपका खर्चा गवर्नमेंट अगर कॉलेज आपको मिल रहा है 10 to 15,000 के अराउंड आपका पर ईयर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, ये तो मैंने जितने भी आपको बताई है यहाँ पर बात गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में। अगर गवर्नमेंट IITs मिल रहे हैं, गवर्नमेंट आपको AKTU से कॉलेज मिल रहा है, गवर्नमेंट डिप्लोमा मिल रहा है। बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर से अगर हम करना चाह रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर की देखिए डिपेंड करता है। अगर फीस पूछना चाहेंगे तो फीस डिपेंड करता है आप कौन सा कॉलेज चूज़ कर रहे हैं। कॉलेज जहाँ पर हाई प्लेसमेंट रेट्स होगी वहाँ पर आपका हाई फीस रिक्वायर्ड होगी। जैसा कि आप किसी भी कॉलेज में करना चाह रहे हैं, जैसे लवली प्रोफेशनल या यूनिवर्सिटी मान सकते हैं या PSIT जो कानपुर में है वहाँ पर मान सकते हैं, तो अराउंड क्या रहता है वहाँ पर फीस हाई रहती है। जो प्लेसमेंट अगर हाई है तो फीस ज़्यादा रहेगी कॉमन से। फिर भी अगर हम अराउंड बात करते हैं, आपका कुछ कॉलेज हैं जो आपको पर ईयर के हिसाब से बताते हैं 62 हो सकता है 2 लाख या 1.5 लाख आपका 60,000 रहेगा यहाँ पर और ये लैक्स रहेगा। ठीक है, तो इतने लैक्स के अराउंड पर ईयर में आप पर ईयर है। हो सकता है कुछ करवाते हैं जो कुछ और ही जिससे ज़्यादा टॉप में होंगे, जहाँ पर प्लेसमेंट रेट हाई होगी तो इससे भी ज़्यादा वहाँ पर फीस आपको देखने को मिल सकती है। तो ये मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको इंजीनियर बनना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए। अगर कोई भी आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जिससे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से सर मुझे फॉलो करना है जैसे कि मैं एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन सकूं, उसके लिए भाई मेरे साथ बने रहिए। मैं एक से एक अच्छी वीडियो लाता रहूँगा जो आपकी लाइफ को बनाएगी सक्सेसफुल। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।